असल विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच गुरबाणी कीर्तन वख्यान केवल सिख ही कर सकता है, सिख तो बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन्नी बेशर्मी की गल है कि जिन्हां ने गुर इतिहास नाल जोड़ना उन्होंने समा 5 मिनट का है, तो जिन्हां ने लचरता फैलाउणी है उन्होंने 50,000 रुपया भी तो खुला टाइम। ते ये जिहड़े मैं चीज़ां गाउणियां ना ये जिहड़ियां चीज़ां ने ये हरमंदर साहब दे विच खलो के भी गा सकदा, मैं कोई चैलेंज नहीं कर सकदा मैनूं। जो पिंड दयालगढ़ जिला अमृतसर दे विच एक समागम होया जिस दी अजकल सोशल मीडिया ते बहुत चर्चा है। पहला श्री अखंड पाठ साहिब जी दे भोग पाए गए। भोग तो उपरंत सजे हुए दीवान दे विच पहला कविशर सिंघां ने कविशरी वारां दे राहीं इतिहास सरवण करवाया। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ कंडियाणा पंथ प्रसिद्ध ढाडी जथे ने ढाडी वारां दे राहीं जिहड़ा है सिख संगतां नूं निहाल कीता। उस तो बाद जिहड़ा है उत्थे एक अनाउंसमेंट हुंदी है, वो अनाउंसमेंट करदा स्टेट सैकटरी एक गल कहंदा है कि जिहड़े भी कविशर वीर नूं समां दित्ता जांदा उहनूं कहंदा कि 5 मिनट वास्ते ये इतिहास सुणाउणगे। उस तो उपरंत जिन्हों 50,000 रुपया दे के सद्दिया है वो आप जी के सामने पेश होवेगा। प्रबंधकों वास्ते जिहड़े अजकल के गुरमत तो अनजान है, कितनी बेशर्मी की गल है कि जिन्हां ने गुर इतिहास नाल जोड़ना उन्होंने समा 5 मिनट का है, तो जिन्हां ने लचरता फैलाउणी है उन्होंने 50,000 रुपया भी तो खुला टाइम भी दिता जाता है। ये साडे गुरुद्वारे साहिबानां दे प्रबंधकों की त्रासदी है, सिख कौम की त्रासदी है कि असी उन्होंने तो लखां रुपये दे रहे हैं जिन्हां ने पंजाब दा पहला ही बेड़ा गर्क किया होया है, तो जिन्हां ने गुरमत दे नाल गुर इतिहास नाल जोड़ना तो उन्होंने समा 5 मिनट का। उस कविशर वीरां तो बाद जिहड़ी उत्थे घटना वापरदी है कि उत्थे एक गायक नूं सद्दिया जांदा है जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच भावें कि वो लोक गीत सुणाउंदा है, लोक गीत बोलदा है, पर सिख रहत मर्यादा तो अणजाण प्रबंधक जिहड़े है इस गल नूं नहीं समझ सकते ना नहीं जान सके कि असल विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच गुरबाणी कीर्तन वख्यान केवल सिख ही कर सकता है, सिख तो बिना दूसरा कोई नहीं कर सकता। अपने वास्ते पाठ कोई भी करे, अपने वास्ते कीर्तन कोई भी करे, अपने वास्ते वख्यान कोई भी करे, पर गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी च वख्यान कीर्तन गुरबाणी जिहड़ी है वो केवल एक सिख ही पढ़ सकता है। उस तो बाद जिहड़ी होर उत्थे वड्डी घटना ये घट जाती है कि बोलण वाला गायक जिथे लोक गीत सुना के लोगों का मन परचावा कर रहा सी और उत्थे बोलदियां एक गल कह दिंदा, कहंदा कि मेरे इन्हां लोक गीतां नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं चाहां तो ये लोक गीत श्री दरबार साहिब दे अंदर भी गा सकदा तां भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। असल विच उहनूं गुरमत बारे पता कोई नहीं, ना उन्हें गुरमत बारे कुछ सिक्ख्या है। श्री दरबार साहिब जी की जां गुरुद्वारे साहिबान की अपनी एक मर्यादा है, उस मर्यादा के तहत गुरु घर दे विच खास करके जिहड़े इतिहासक गुरुद्वारे साहिबान है उन्हां दे विच कीर्तन हो सकता है, कीर्तनां दे विच कीर्तन हो सकता है, रागां तो बिना भी कीर्तन नहीं हो सकता। गुरु घरां दे विच जिहड़े इतिहासक गुरुद्वारे साहिबान हन इत्थों तक कि जिहड़े तर्जां दे उपर भी कीर्तन जिहड़ा इतिहासक गुरुद्वारे साहिबानां दे अंदर नहीं हो सकता। इतिहासक गुरु घरां दे विच कीर्तन केवल राग दे आधार ते हो सकता है, दूसरा कीर्तन भी नहीं हो सकता, और कीर्तन जिहड़ा है वो केवल सिख कर सकता है। गुरु घर दे विच कीर्तन केवल राग दे आधार तो हो सकता है। सिख रहत मर्यादा विच लिखिया होया है कि कीर्तन गुरु साहिबान दी बाणी भाई गुरदास साहब जी ते भाई नंद लाल साहब की बाणी का हो सकता है, इस तो बिना उत्थे होर कुछ भी गाया सुनिया नहीं जा सकता। जे उन्होंने इस गल का नहीं पता तो उन्होंने सिख रहत मर्यादा पढ़ लेनी चाहिए है। दुख की गल है कि गुरमत तो अनजान अज दे साडे गुरु घरां दे प्रबंधक है जिहड़े इहो जी लचरता फैलाउण दे विच ये एक शुरुआत है। जे गुरु पंथ नहीं जागिया तो अगे की होवेगा, इहदे सिट्टे जिहड़े बड़े भयानक होणगे। इत्थों तक कि गुरु पंथ अमृत संचार करता है, ये गुरु पंथ का विषय वो किवें करता है, जिहड़ा अमृत भलाखी आया उन्होंने अमृत पान कराउण लग्गियां जिहड़ा है की सिक्ख्या दिंदा है, की कुछ हुंदा है, ये गुरु पंथ का फैसला है। लेकिन उस गायक ने अपने उस प्रोग्राम विच गुरु पंथ ते भी सवालिया चिन्ह लाया जिहड़ा बहुत मंदभागा है, और ऐसा काम कदे भी नहीं किया जा सकता जिहड़ा काम एक सिख नहीं कर सकता। सिख प्रचारक रागी ढाडी कविशर कोई भी गुरु पंथ ते सवालिया चिन्ह नहीं ला सकता, वो एक गायक किवें ला गया। आपां ये सारा कुछ वेख लिया है, सुन लिया है, आपां नूं सुचेत होण दी जिहड़ी वो लोड़ है। प्रिंसीपल गंगा सिंह ने एक गल लिखी सी
ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਚਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ शुभ काज ये छोड़या काज करे लाज न आवत इनको एक रांड बुलाए नचावत है ग्रह का साम लटावन को त्रिग तिग मृदंग कहे सुल्तान कहे किनको किनको बाਹਾਂ लुलार के नार कहे इनको इनको इनको। प्रिंसीपल गंगा सिंह कहते सी कि नचण वाली नचार जिहड़ी है ना सामने वाले बैठे हुए लोगों वाल हथ करके कहती भी इन्हां दी लानत है ये जिहड़े मैनूं वेख रहे हैं। ऐसे काम असीं कर रहे हैं और सब तो दुख की गल हो कि वो काम हुण अज साडे गुरु घरां तक